मैं 75 साल का हूं, आज भी तंदुरुस्त, एकदम फ्रेश। अरे तुम बूढ़े लोग जाओ लिफ्ट से, मैं तो सीढ़ी से जाऊंगा। अरे पुराना देसी खाना खाया है हमने, आजकल तो सब हाइब्रिड है। कहां से लाओगे हमारी जितनी स्फूर्ति है? आजकल के खाने में दमखम की कमी है। ऑर्गेनिक फूड की बात तो सभी करते हैं, पर वो अफोर्ड कर सकते हैं सिर्फ अमीर लोग। अन्य धान्य के मामले में हमारा भारत देश दुनिया भर में 2 नंबर पर है। अन्य धान्य का उत्पाद भी बढ़ चुका है, मगर क्वालिटी के बारे में यहाँ किसी को कुछ परवाह ही नहीं। फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड के इस्तेमाल की वजह से खेतों में तो उत्पाद बढ़ रहा है और दिखता भी खरा सोना है, लेकिन इनमें पोषक तत्वों की कमी आ रही है। केमिकल के इस्तेमाल की वजह से खाना तो जहर बनता जा रहा है। बताइए हम क्या करें? मैंने तो ये पढ़ा है कि हर बीमारी के जड़ तक जाओ तो सबका कारण एक ही है, फूड व्हाट वी ईट। भारत में हर साल तकरीबन 25 लाख से भी ज्यादा लोगों को कैंसर हो रहा है। 2018 साल में 11.5 लाख से भी ज्यादा लोगों की मृत्यु कैंसर की वजह से हुई है। भारत में हर 1.5 मिनट में कैंसर के कारण एक महिला या पुरुष की मृत्यु हो रही है। वर्तमान में मधुमेह बीमारी का भारत देश दुनिया के 49% का प्रतिनिधित्व करता है। भारत में 2017 तक करीब 7.5 करोड़ मधुमेह के मरीज थे। यह आंकड़ा भारत में 2025 तक लगभग 2 गुना होकर 15 करोड़ तक हो जाएगा। भारत में हर 18 पुरुष या महिला के पीछे एक व्यक्ति मधुमेह का मरीज है। भारत में हृदय रोगों के कारण होने वाली मौतें 28% तक बढ़ गई। एक तरफ भारत देश विकास की राह पर चल पड़ा है, मगर दूसरी तरफ हम सामना कर रहे हैं कई बीमारियों और परेशानियों का, जैसे कैंसर, डायबिटीज, हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर। इसके अलावा भी ऐसी कई बीमारियां हैं जिनसे हमारे देश को जूझना पड़ रहा है। हर बीमारी की जड़ तक अगर जाए तो हर बीमारी का एक ही कारण मिलेगा, फूड व्हाट वी ईट। हम क्या खाना खाते हैं? आजकल के खाने में पेस्टिसाइड्स की वजह से पोषक तत्वों की कमी तो होती है। उत्पाद को बढ़ाने के चक्कर में ये खाना जहर बनता जा रहा है। यही वो कारण है जिससे इम्यूनिटी कम होने से लेकर डिप्रेशन जैसी तकलीफें हमारी देश में घर कर रही हैं। इसके साथ पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर की वजह से मिट्टी का भी काफी नुकसान हो रहा है। जमीन में पानी का स्तर कम होना, उपज में कमी आना, जमीन बंजर हो जाना, ये सारी परेशानियां किसानों को भुगतनी पड़ती है। अब समय आ चुका है कि हम अन्न धान्य के उत्पाद के साथ साथ अन्न धान्य की गुणवत्ता के बारे में भी गंभीरता से सोचें। इन सारी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए कंपनी के वैज्ञानिकों ने इस समस्या को सुलझाने की ठान ली। समस्या का समाधान हमारे देश की मिट्टी में ही छुपा है, ये वो जानते थे। कई सालों की रिसर्च और कड़ी मेहनत आखिरकार रंग लाई और निर्माण हुआ हरित संजीवनी का। लाए हरित संजीवनी, पाए हरित संजीवनी, लाए हरित संजीवनी, पाए हरित संजीवनी। हरित संजीवनी एग्रो प्रोडक्ट्स की श्रृंखला में निर्माण हुआ इन जैसे नायाब उत्पादनों का। हरित संजीवनी जमीन और फसलों की उपचार पद्धति, हरित संजीवनी फ्रूट स्पेशल,
फल बागानों के लिए उपयुक्त। हरित संजीवनी सॉइल हेल्थ स्पेशल जमीन की उपजाऊ क्षमता एवं अन्य तत्वों की उपलब्धता बढ़ाने में मदद करता है। स्प्रेमैक्स 85 किसानों का खर्चा बचाए, उत्पादन बढ़ाए। रैपिड जैविक तंत्रज्ञान का आविष्कार। श्योर शुगर गन्ने के भरपूर एवं निरोगी उत्पादन के लिए। गार्डन गोल्ड अच्छी सेहत के साथ भरपूर बचत, अपने घर पर ही जहर मुक्त सब्जियां उगाएं। गार्डन गोल्ड का इस्तेमाल करें। डिफेंड बीमारियों से लड़ने की असाधारण आंतरिक शक्तिवर्धक। देश का विकास होने के साथ साथ देश को सक्षम रखना बहुत जरूरी है और ये काम हमारे अन्नदाता किसान ही कर सकते हैं हरित संजीवनी की मदद से। लाए हरित संजीवनी, पाए हरित संजीवनी। चलो बनाते हैं हमारी खेती को जहर मुक्त खेती। चलो बनाते हैं हमारे खाने को जहर मुक्त खाना। फसलों की जान है ये, मिट्टी का प्राण है ये फसल। हरित संजीवनी हरित क्रांति की ओर बढ़ते कदम। ये देश की शान है हरित संजीवनी। जहर मुक्त खेती, जहर मुक्त खाना, स्वस्थ भारत का निर्माण। जय जवान जय किसान। लाए हरित संजीवनी, पाए हरित संजीवनी। लाए हरित संजीवनी, पाए हरित संजीवनी।